ये कहानी है मेरी नर्मदा परिक्रमा के 2 दिनों की। 3500 किलोमीटर की लंबी यात्रा जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ चलने से ज्यादा रुकना जरूरी है। तभी तो ये 3 साल 3 महीने और 13 दिनों की यात्रा है। कहते हैं नर्मदा जी के किनारे हर 4 किलोमीटर में एक आश्रम है। तट के किनारे किनारे चलते हैं ना, तो हर 4 किलोमीटर पे एक आश्रम मिलेगा आपको। कुछ लोग नर्मदा जी के किनारे चलते हैं। और नर्मदा मैया का उत्तरी तट हो या दक्षिणी तट, साधु सन्यासियों की तो कोई कमी नहीं है। पर जब से हमने इस परिक्रमा को शुरू किया है, हर जगह हर बार बस एक ही नाम कानों में पड़ रहा है, एक सन्यासी का, त्यागी महाराज। क्या लग रहा है ना इधर? वाह क्या बात है। आज नर्मदा यात्रा का मेरा 5वां दिन है और इस यात्रा पे आने से पहले मुझे ये बताया गया था कि इस यात्रा में चलना इतना ज़रूरी है, रुकना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन मेरे पास 3 साल 3 महीने 13 दिन तो नहीं है, लेकिन जितना भी समय है उसमें मैंने कहा जितना भी रुक सकते हैं उतना रुकें। तो अभी तक नर्मदा से दूर चल रहे थे, लेकिन जब पास आने का मौका मिला, क्योंकि ये त्यागी आश्रम पे हूँ और बिल्कुल नर्मदा जी के तट पे है। इतना शांत है ना कि जब मैं रात में आया तो मुझे मेरे कमरे से नदी नहीं दिख रही थी ना, मुझे पता था किस डायरेक्शन नदी है। बट मैं सुबह जब उठ के अपने कमरे से निकला तो सामने मुझे नर्मदा नदी बहती हुई दिखी और मैंने सोचा कि आज यहीं पर रुकते हैं। और मतलब जो यहाँ पे महंत हैं, साधु हैं, त्यागी जी, तो अलग ही तेज है। कहते हैं ना कि भाई एक आप कुछ भी जिसमें एनर्जी होती है उसकी एनर्जी आसपास भी स्प्रेड होती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी है, इस वजह से इतनी शांति भी है। और पेड़ पौधे पक्षी पर्यावरण नेचर जो भी एक अलग सा पीस है। आज रुकते हैं यहाँ पे, आज रुक गए तो सुबह खाना भी ना खा के मुझे सोने का मौका नहीं मिला था इतने दिन से अच्छे से, तो आज मैं सो गया, लंबी नींद मारी। लेकिन नर्मदा किनारे इस जगह तक पहुंचना हमारे लिए इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि ये जगह ओरिजिनल परिक्रमा पथ से 7 किलोमीटर अंदर है और नर्मदा जी के घाट में है। पर यहाँ आने के लिए परिक्रमा पथ से जहाँ हमें टर्न लेना था, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हम आगे निकल गए और 5 किलोमीटर आगे निकलने के बाद पता चला लग गए। नर्मदा यात्रा में एक टाइम ये भी देखने को मिल सकता है कि पता कहीं का मिला हो और लोग कहीं का और बता दें, या हो सकता है कुछ मिस इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जाए, जिस वजह से कई किलोमीटर का चक्कर भी लग सकता है। एक जगह थी जहाँ पे अभी हम थे, वहाँ से निकले, सोचा 5 बजे तक पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचना है, नहीं पहुँच पाए आगे निकल गए 4-5 किलोमीटर, फिर वापस आए और जहाँ पे छोड़ा है यहाँ से भी ऑटो ने हमें जहाँ पे छोड़ा है यहाँ से भी 5 किलोमीटर चल के जाना है। चलो एडवेंचर ऑन इट्स पीक हंसे या रोए समझ नहीं आता। असलियत में आज हम जहाँ बैठे थे एक जगह, वहाँ पे बाबा जी परिक्रमा खुद भी कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी कुछ कहानी सुनाई और वो हम लोग को थोड़ा फ़नी लगी, हंस दिए थोड़ा उनकी कहानी पर। मुझे लगता है उसी का दंड मिल गया तुरंत कि ये गॉसिप कर दी ना, थोड़ा मजाक में ले लिया, मजाक में नहीं लेना भाई, ऊपर वाला सब देखता है। भले ही वो बाबा जी ने हमें नहीं देख पाए कि हमने क्या कहा, क्या हंस दी उनकी बात पे, क्या मजाक उड़ा दिया, लेकिन शायद मैया ने देख लिया हमको, बोले बेटा कोई कसर नहीं छूटेगी, सबका हिसाब होगा सबका हिसाब किताब बराबर करेंगे। लेकिन ये सज़ा मंजूर है क्योंकि रास्ता इतना सुंदर है, कितना गजब है। दूर दूर तक गाड़ियों की आवाज़ ना हो सोचो भी कोई लिफ्ट दे दे तो लिफ्ट देने लायक कोई ना हो केवल झींगरों की आवाज़ें हो। ये पता झींगरों की आवाज़ें और स्टार आसमान में एक तारा हो लाली उसके, ठीक है। और दूर दूर तक अगर कुछ देखें तो खेत और उसके पीछे पहाड़ और थोड़ा अंधेरा, हाँ थोड़ा सा अंधेरा भी यही तो 4 चांद हो गए फिर तो। और बस इसमें घूमते हुए मैं बस ऐसे चिल्लाऊं, अरे भाई
इसी से डर रहा था मैं। वो गया अंदर, वो गया अंदर। अंधेरा और फोन में नेटवर्क भी नहीं, साथ ही कोई गांव भी नहीं दिख रहा। सिचुएशन ऐसी थी, पहले ही सांस अटकी थी और ये सांप भी देख लिया। पर 1 घंटे तक उबड़ खाबड़ रास्तों पर भैंसों के पीछे चलते हुए हम पहुंच गए त्यागी जी के आश्रम पर। अभी तक इस परिक्रमा में मैं एक चीज बहुत मिस कर रहा था, वो है नर्मदा मैया में स्नान। क्योंकि परिक्रमा का रास्ता नर्मदा मैया से बहुत दूर से होके जाता है। कहते हैं नेचर हील्स एवरीथिंग। हाँ सच भी है, बस लगता है इन घाटों पर बैठे रहें और ये पानी की आवाज कानों में पड़ती रहे। मैं इन घाटों पर बैठे पता नहीं एक धुन गुनगुना रहा हूँ, शायद जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता। जो कानों में पड़ेगा मुंह से भी वही निकलता है ना। दिन हो या रात हो, इस कमरे से बस एक ही आवाज आती है, रामधुन। और संगत का असर इस हद तक है कि हम सब एक ही धुन गुनगुनाते हैं, श्री राम जय जय राम। ये है टिपली। इसका ये नाम है या क्या है पता नहीं, पर कुछ भी पूछो आंसर एक ही है, टिपली। टिपली। मम्मी का है, पापा का नाम? पापा का टिपली। सब टिपली है। पाली टिपली। हाँ। ये पापा है। पापा का नाम? पापा का नाम टिपली। प्यारे टिपली की मम्मी नहीं है, तभी तो जो भी फीमेल मिल जाए उसकी मम्मी बन जाती है। और अभी 2 दिन के लिए मेरी बहन इसकी मम्मी है। निकल घबरा जाएगा बोल। ये जादू। त्यागी महाराज जिन्होंने 14 सालों से अन्न ग्रहण नहीं किया, सोते भी ना के बराबर हैं। और ये है डकैत, जिनका नाम तो कुछ और है पर हम इन्हें प्यार से डकैत कहते हैं। और डकैत भाई साहब के अनुसार त्यागी महाराज जब 15 साल पहले यहाँ आए थे तब भी त्यागी महाराज वैसे ही दिखते थे जैसे आज दिखते हैं। और हमारे डकैत भाई टीनेज से ओल्ड एज में आ गए। इस जगह अखंड भंडारा चलता है, मीन्स 24/7 कभी भी आओ और कभी भी पाओ। मतलब दुनिया को खिलाने वाला खुद ही कुछ नहीं खाता। कितनी अजीब बात है ना। अरे हाँ, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया। सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक महाराज का मौन रहता है। तो अगर कुछ पूछना हो तो एक ही सहारा है, पेन और पेपर। लेकिन सेवा हो, सहारा हो या हेल्प हो, केवल लेना नहीं देना भी चाहिए। घर पर रहते हुए तो हम हमेशा ही साफ सफाई करते हैं, पर यहाँ भी कर लें। पहले दिन साफ किया भंडार गृह जो गंदा था और कमरे, दूसरे दिन मंदिर और तीसरे दिन महाराज जी का कमरा। इस जगह शांति इतनी है कि अगर कोई बात करने वाला ना हो तो शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि महाराज तो कुछ बोलेंगे नहीं ना। यहाँ आने के बाद गूगल मैप्स पर एक फोटो मिली, चारों तरफ आग की तपन है और बीच में त्यागी महाराज, और आसमान में जून की गर्मी के साथ तपता हुआ सूरज। शायद उसी तपस्या की एनर्जी है जो ये जगह जंगल होते हुए भी स्वर्ग है। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो पहले लगा बादल नीचे आ गए क्या, पर असल में ठंड दस्तक दे चुकी है। इस परिक्रमा में कहते हैं कि अगर पॉसिबल हो पाए तो स्नान नर्मदा मैया में ही करो। मुझे नहीं पता कि पिछली बार मेरे अंदर इतना डिसिप्लिन कब था, पर इस यात्रा ने बहुत कम टाइम में मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। क्योंकि इस जर्नी में जब तक रुकेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे। और यही हमारी जिंदगी में भी है। जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता तब बताया जाता है टेक अ ब्रेक, बिकॉज ब्रेक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ जर्नी।
जय हो नर्मदा माई की, तो चिंता काहे की।